Hello student, good morning. Today we are doing the first unit of chemistry, that is the some basic concept of the chemistry. जैसा कि बच्चों आपने 10th में पढ़ा है रासायनिक विज्ञान मीन्स साइंस, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ द साइंस है। इसमें हम स्टडी पढ़ेंगे किसकी? मैटर की। तो सबसे पहले हम मैटर क्या होती है, दैट इज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस पोजेसिस मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी कंपोजिशंस क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे, केमिकल्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये सब किस में आएगा? केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके स्कोप क्या हैं। तो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हेल्प अस टू मीट all the requirement for a better life such as food, health, comfort, etc. its different applications। तो केमिस्ट्री से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, जिससे हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं। जैसे हमारा खाना है, हमारी हेल्थ है, ठीक है, तो उसकी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है। सो सबसे पहले सप्लाई ऑफ फूड। तो फूड के हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। और उसके लिए हम केमिकल बनाते हैं पेड़ पौधों के लिए, फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया टू किल करने के लिए। दूसरा कंट्रीब्यूशन है इसका, टू कंट्रीब्यूशन द बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशंस। हमारी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है बेटे? जैसे अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसन्स है, का सैनिटेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट सैनिटाइज़र हैं। जैसे हमारे पास मेडिसन्स में सिस्प्लाटिन है, जिथ्रोमाइसिन्स हैं, जिससे हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव हैं मेडिसन्स। तो ये कौन देता है? ये केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास सेविंग द एनवायरनमेंट है। उसके बाद इंक्रीज द कंफर्ट इन द प्लेस एंड increase in comfort, possesses lenses, synthetic fibers, building materials etc. ये किससे प्राप्त होता है हमारे को? केमिस्ट्री से। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट वन न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है, एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज है, एप्लीकेशंस इन बार हैं। तो ये सब किस में आता है? केमिस्ट्री। मतलब होल थिंग्स दैट आर वेरी एसेंशियल टू द आवर लाइफ आर गिवन बाय द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री ने हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स ही है, लेकिन उनसे हमारे प्रोग्रेस में कुछ प्रॉब्लम काउज हो जाती हैं। जैसे हमारे पास यूज़ ऑफ द पॉलीथीन बैग्स हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, टू मैनेज द ग्रीन हाउसेज गैसेज लाइक मीथेन, CO2, NO2 एट्सेट्रा। बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, यूज़ ऑफ इंजाइम, प्रोडक्शंस ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। तो ये डिफरेंट क्या आ गई हमारे पास? प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने बात की है किसकी? मैटर की। तो मैटर क्या है? अगर हिंदी में हम बात करें तो मैटर है पदार्थ। पदार्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे हमारे पास हमारी सराउंडिंग में भी तो ये देखो, बुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स, ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर हैं। तो हमारे चारों तरफ गैसेस हैं, गैसेस भी क्या है? मैटर है। सो इस तरह से हमने मैटर को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशंस एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम फिजिकल मीन्स जिसको हम फिजिकली कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस। ऑर्डिनरी कंडीशन जैसे हमने 10th में पढ़ा था, क्या होती हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। मैटर इज
classified into the three types, that is the liquid, solids and gases। तो मैटर को हमने फिजिकली हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड्स एंड गैस है। जैसे कि आप सबको पता है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड मीन्स कठोर। तो सॉलिड क्या है? ये सॉलिड इज ए सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसे सब्सटेंस जिनका फिक्स आकार है और उसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। फॉर एग्जांपल शुगर, आयरन, गोल्ड एटसेट्रा। इन द सॉलिड्स द पार्टिकल आर हैविंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वेरी ही क्लोज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोन है, ठीक है, और पेन है, पेंसिल है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होगी। दूसरा है हमारे पास लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव डेफिनेट बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं है। दे टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उसको डालते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल है, मिल्क है, वाटर है। अगर हमने वाटर को गिलास में डाला तो वाटर की शेप क्या सी होगी? गिलास की। अगर बॉटल में डाला तो बॉटल्स की। तो ये क्या है? सारे लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड्स आर द पार्टिकल्स close to each other but they cannot move, they can be moved around। वो एक पार्टिकल घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी प्रकार हमारे पास गैसेस हैं। गैस हैव नाइदर बी डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉर बी डेफिनेट शेप। दे completely occupy the container in which they are placed। तो जैसे हम कहते भी हैं एनीथिंग इज नॉट एम्प्टी, कोई भी चीज़ खाली नहीं है। जैसे हमारे पास खाली गिलास है तो खाली नहीं है, उसमें क्या है? गैस है। जैसे कौन कौन सी गैसें हैं हमारे पास? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। अब ये जो 3 स्टेट है हमारे पास किसकी? मैटर की। वो आपस में क्या है? इनकर्बिटेबल्स, मतलब एक दूसरे क्या हो जाती हैं? एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। मीन्स सॉलिड किस में हो जाता है? चेंज लिक्विड्स में। लिक्विड किस में चेंज हो जाती है? गैस में। जैसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर। वाटर का आइस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड वाटर बन जाएगा। अगर हम उसको लिक्विड वाटर को अगेन हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड्स। तो यहाँ बेटे एक डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? गैस एंड वेपर्स में। तो वेपर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट ऑफ द substance which is cooled at a room temperature। वेपर्स क्या हैं? गैसियस स्टेट हैं किसकी? कुछ की भी सब्सटेंस की, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे क्या हैं? लिक्विड्स हैं। और वेपर्स क्या हैं? ए सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी सब्सटेंस जो गैस स्टेट में है, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर में, उनको हम क्या करेंगे? उनको कहेंगे वेपर्स। तो आज हमने क्या पढ़ा? मैटर्स, मैटर की टाइप्स। ओके बेटे।